बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। महागठबंधन का जो संकल्प है, महागठबंधन का जो प्रण है, बिहार को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए और एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए, इस अवसर पर सभी को नमस्ते, प्रणाम, आदाब। संकल्प पत्र मानिए घोषणा पत्र आज यहाँ निर्गत होगा। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं महागठबंधन के एक प्रमुख घटक राष्ट्रीय कांग्रेस दल के श्री पवन खेरा से आग्रह करूंगा कि वे दो शब्द बोले। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा सभी मंचस्थ नेतागण से कि वे घोषणा पत्र को निर्गत करें। सर सीधा रखिए। अब मैं श्री पवन खेरा जी से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहें। नमस्कार साथियों, आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। मैं महागठबंधन के तमाम साथियों को, हमारे भाई तेजस्वी जी को, सबको बधाई देता हूं और ये मैनिफेस्टो कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत कम समय में सबसे चर्चा करके, हर वर्ग से चर्चा करके, सबका ध्यान रखते हुए ऐसे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं जो मुद्दे बिहार के हर एक व्यक्ति की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सबके पास समय कम है, सब कैंपेन कर रहे हैं। आज जो ये प्रण है, बिहार इसका इंतजार कर रहा था और एक बहुत पावन दिन के दिन, छठ का पर्व आज ही समाप्त हो रहा है, बहुत पावन दिन है जिसमें ये प्रण हम आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राज्य के सचिव श्री रामनरेश पांडे से आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। अध्यक्ष जी और हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी जी, गठबंधन के तमाम नेतृत्व के मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज काफ़ी प्रसन्नता है और हम महागठबंधन के लोगों ने वादा किया था कि हम चुनावी घोषणा पत्र अविलंब आपके बीच लेकर आएंगे। आज पवित्र दिन जो है, आज इस दिन के अवसर पर संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा, तेजस्वी प्रण
जो हमारा महागठबंधन का आपका घोषणा पत्र है, मैं आपके बीच सीपीआई की ओर से आपके इस प्रतिज्ञा पत्र को संयुक्त रूप से गठबंधन की ओर से पेश करता हूं। और यह घोषणा पत्र बिहार के इतिहास में पहला घोषणा पत्र है। हम सब परिवार को, बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे, 5 डिसमिल जमीन देंगे, परिवार के बेरोजगारी दूर करेंगे। आप इस घोषणा पत्र में संपूर्ण बिहार का विकास, परिवर्तन की धाराओं की ओर हम संकल्पित हैं। इस आगे वाले मतगणना के बाद जो परिवर्तन में हमारी सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी, हम उसी दिन से इस प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा आईआईपी के नेता श्री आईपी गुप्ता जी से। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सहित मंच पे जितने महागठबंधन घटक के नेतागण बैठे हैं, सामने मीडिया वाले दोस्तों, बिहार बदलने वाला है। एक नौजवान मुख्यमंत्री का बिहार इंतजार कर रहा है और वो नौजवान मुख्यमंत्री अपने विजन के साथ ये घोषणा पत्र लाया है। बिहार आने वाले दिनों में कैसे बदलेगा उसका एक प्रारूप है, एक रोड मैप है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 20 दिनों के अंदर एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक प्रण है तेजस्वी का। और आप देखेंगे कि बिहार किस तरह इस घोषणा पत्र के साथ, इस प्रण के साथ बदलेगा और बिहार बदला जा सकता है। वनवास खत्म होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और एक नया बिहार का रोड मैप आपके सामने है। मैं आईपी गुप्ता खुशनसीब समझता हूं कि इस प्रण के साथ मैं तेजस्वी जी के साथ हर पल खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अब मैं श्री अवधेश कुमार जी सीपीआईएम से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और मित्रों, ये संकल्प पत्र आपके सामने है। यह संकल्प पत्र महागठबंधन की तरफ से यह लिया जा रहा है कि 20 साल नीतीश जी की सरकार सुशासन और कुशासन और बदहाल बिहार के रूप में हम देख रहे हैं। सभी मोर्चे पे नीतीश सरकार असफल हुई है। देश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा बदहाली है, सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा अशिक्षा है। हर मोर्चे पे महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, समाज के जो सबसे कमज़ोर तबके हैं उनके ऊपर दिन प्रतिदिन हमला तेज हो रही है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता का मूड है बदलाव का मूड, और महागठबंधन की एकता और संघर्ष और ये चुनाव में जो संघर्ष है, इस बदलाव को पूरी तरह से कामयाब होते हुए हम देख रहे हैं। और बिहार बदलेगा, नई सरकार आएगी, एक वैकल्पिक सरकार आएगी और यही संकल्प पत्र के आधार पर वो बिहार को एक नई दिशा देगी। और हम लोगों को पूरा भरोसा है, नौजवान नेता, तेजस्वी नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सबों की। अवधेश कुमार, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से। अब मैं श्री मुकेश सहनी वीआईपी के नेता से आग्रह करूंगा कि वो संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम महागठबंधन के सभी मंच पर उपस्थित साथीगण और नेक्स्ट सीएम हमारे तेजस्वी जी और मीडिया के साथी। आज हम लोगों ने संकल्प पत्र 2025 हम आप लोगों के बीच में रखे हैं, एक नया बिहार बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक युवा हैं और बिहार में तकरीबन 35 साल, 30 से 35 साल हम लोगों को जनता के बीच में रहना है, सेवा करना है। इसलिए हम लोगों ने जो भी आज संकल्प लिया है, निश्चित तौर पे हम लोग जनता के उम्मीद पर खरा उतरेंगे। हर एक जो संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे। आप जान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती से बिहार में बदलाव की ओर चल रही है। देश, हमारे राज्य के सभी नागरिक
मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़े हैं और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। और आप एक दूसरी तरफ अगर देखेंगे एनडीए, तो उनका कोई संकल्प ही नहीं है, क्योंकि 20 साल से उन्होंने जो भी काम किए हैं उनके अनुकूल बिहार में कोई समस्या ही नहीं है। बिहार में सारे लोग खुशहाल है, बिहार में सारे लोग बिहार में है, बिहार से बाहर नहीं है। अभी वो क्या लेके आएंगे? वो अभी भी अगर संकल्प लेके आएंगे कि हम ये करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये पूरे बिहार के लोग हंसेंगे। इसलिए बिहार में जो भी कमियां हैं, जो भी समस्या है, उनको आने वाले समय में हमारी सरकार बना के तेजस्वी जी के नेतृत्व में और हर एक वादा हम लोग आने वाले समय में पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी साथी को। अब मैं आग्रह करूंगा सीपीआई-एमएल के नेता श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी से। अध्यक्ष जी, तेजस्वी जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, पत्रकार मित्रों, आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि एक हमारी जो मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफ़ी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक ये संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ कोई मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा दिशा में एक मजबूत कदम है और पूरे बिहार से उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए मिलेगा। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे अंतिम वक्ता हैं जिन्हें इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री बिहार के रूप में घोषित किया है, जिनके प्रति एक आकर्षण नौजवानों में, आम जनता में बिहार में है और बढ़ा है, और जिन्होंने कई योजनाओं को, जो अभी दीपांकर भट्टाचार्य जी ने भी चर्चा की है, 2024 से ही घोषणा की है, जिसको लपक लिया है आंशिक रूप से एनडीए सरकार ने, पूर्ण रूप में नहीं स्वीकार किया है। उन सभी कार्यक्रमों को इसमें घोषणा शामिल किया गया है। तेजस्वी में एक जीवट है, एक संकल्प है बिहार की बदहाली को बदलने के लिए, बिहार को नया रूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए, पलायन को रोकने के लिए ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प है जिसको उन्होंने प्रकट किया है समय समय पर। बिहार में जो गरीबी है, बेकारी है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो अफसरशाही है, इसका अंत करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, एक नया बिहार को गढ़ने के लिए उनका जो संकल्प है, वो संकल्प भी इस घोषणा पत्र में सम्मिलित है। इसीलिए मैं अब महागठबंधन के द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात करें और संबोधित करें पत्रकार सम्मेलन को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, और सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया, यूट्यूबर्स के सभी साथियों का आज के विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आज खास दिन है हम सब लोगों के लिए। बिहार को हम लोगों को बनाने का काम करना है, केवल सरकार ही नहीं बनाना, बल्कि बिहार को बनाना है। बिहार कैसे बनेगा, हमारा विजन क्या होगा, रोड मैप क्या होगा, ब्लूप्रिंट क्या होगा, हम लोगों ने हमेशा बिहार की जनता के सामने, आप लोगों के समक्ष
अपनी बात को रखा है। और आज भी बेहद खुशी की बात है कि आज हम सब लोग महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के साझा रूप से आप लोगों के समक्ष, बिहार के लोगों के समक्ष संकल्प पत्र जो है रखा है। यानी हम लोगों का प्रण है कि बिहार को नंबर 1 कैसे बनाएं। ये दलों और दिलों का संकल्प और प्रण है। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि जब भी कोई बिहारी ठान लेता है तो उसको पूरा करता है। और हम सब लोग नौजवान हैं, नए सोच के हैं, बिहारी हैं और बिहार को अव्वल राज्यों में हम देखना चाहते हैं, विकसित बिहार देखना चाहते हैं। कुछ बाहरी शक्तियां जो हैं, बाहर के जो लोग हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, जो कि हम लोग हरगिज़ होने नहीं देंगे। मैं सहानुभूति रखता हूं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सम्मान के साथ और बड़ी विनम्रता से मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला शुरू से कहते रहे हैं कि एनडीए में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री की बातों को अगर आप सुनो, एनडीए के मंत्रियों की बातों को सुनो, उनकी नेताओं की बातों को सुनो, एक एक शब्द, एक एक वाक्य को अगर आप लोग देखेंगे तो केवल नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, कोई भी फलदायक बात, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उनके मुख्यमंत्री हो भाजपा के, या केंद्र मंत्री हो, कोई भी बिहार को आगे वो कैसे आगे बढ़ाएंगे उसके बारे में कोई शब्द नहीं कहा। क्या विजन होगा एनडीए का अगला 5 साल, क्या ब्लूप्रिंट होगा, अभी तक उन लोगों ने घोषणा पत्र भी जारी नहीं की है। आखिर क्या कारण है? उनके पास कोई प्लान नहीं है, यानी उनके पास विजन नहीं है। भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन मुक्त बिहार की जनता इस बार चाहती है। ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो सीएजी के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला का जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया, बेचारा कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में, विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता जरूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जय बिहार, जय हिंद। पहले एनडीए से पूछिए उनका घोषणा पत्र कब आएगा। हम तो बता देंगे, हम तो काफी आगे हैं। कहां से आएगा, कहां से आएगा, वो सब छोड़िए। एक एक चीजें इसमें जो लिखी गई हैं, बिना एक्सपर्ट्स के राय के, बिना अध्ययन किए, बिना डेटा के, हम लोग झूठे टूटे फूटे वादे नहीं करते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कह रहे हैं वो करेंगे।
और आप सब लोग इसका गवाह बनिएगा। तो पहले एनडीए के लोग हमको क्या पूछते हैं, पहले अपना तो हिसाब दें कि उन्होंने जितना घोषणा किया है उसका बजट कहां से लाएंगे। हमारे पास तो पूरा खाका पड़ा है, ब्लूप्रिंट पड़ा है, और कुछ दिनों में हम बताने भी जा रहे हैं कि कैसे नौकरियां मिलेंगी। बहुत लोगों को तकलीफ हो रहा है, चुभ रहा है कि तेजस्वी ने ऐसा कह दिया कि हो ही नहीं सकता। वही 2020 में लोग बोलते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, और हम आपको कह के जा रहे हैं, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी हम लोग मिलकर के देंगे। ये होने वाला है, इसमें किसी को असमंजस की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। बिहार की जनता जो है भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो हमको लगता है कि इसमें कई चीज़ें हैं। मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य 25 बिंदु हैं, उसके बाद अलग अलग जो सेक्टर की चीज़ें हैं वो भी इसमें सम्मिलित जो है किया गया है। हमको लगता है एक बार आप लोग इसका अध्ययन कीजिए, बहुत ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जो प्रैक्टिकल है वही इन सब चीज़ों को हम लोगों ने घोषणा की है, हम लोगों का प्रण पत्र इसलिए हम लोगों ने जारी किया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन आप लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। और टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो वो बाकी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज़ क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे हम देंगे। चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अगर वो सब यहां दिखते तो आप कहते साहब चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, अब कल से इन सबकी प्रचार शुरू हो रहा है, हमारे तमाम नेताओं का, प्रियंका जी सबका, और राज्य के हमारे तमाम नेता, अखिलेश जी को भी बड़ी मुश्किल से हम लेकर आए, मदन मोहन झा साहब को बड़ी मुश्किल से लेकर आए, क्योंकि सबके प्रचार के कार्यक्रम लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये भरोसा है कि अगर वो सब यहाँ दिखते तब भी आप पूछते कि फिर मैदान में कौन है, सब यहाँ है।